वेलकम टू BL इंग्लिश क्लासेज। आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में समझाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है और यह किस तरह से प्रयोग किया जाता है सेंटेंसों में, तो आप अच्छी तरह से देखिए। तो देखिए, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो हम पहले देखो, पहले यहाँ पे लिख लो, स्ट्रक्चर लिख लो। एक स्ट्रक्चर देख लो, ये हमारा स्ट्रक्चर देखना है आपको, ठीक है। आपको क्या देखना है? स्ट्रक्चर देखना है। तो देखिए, स्ट्रक्चर ये जैसे कि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर। और इधर में हमारे सेंटेंस हो जाएंगे, जैसे कि राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है। और उसके बाद जैसे कि तोता उड़ता है, और पक्षी के लिए चलो, गाय घास खाती है, जानवर, गाय घास खाती है। तो देखिए, हमारे सामने सब स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और सेंटेंस बनाने के लिए दे दिए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस होता है राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है। तो हम घर पर जाके एक सोच में पड़ जाते हैं कि इसमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन कैसे लिखें? हाउ टू राइट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हाउ यूज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो राम स्कूल जाता है, तो इसमें क्या है कि सबसे जैसे, ठीक है, तो करेंगे कि इसमें क्या है बच्चियों, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। उसमें कहता है पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो। लेकिन लिखें तो तब जब पहले समझ में पता हो हमें कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस छिपे हुए रहते हैं। जे जब कोई हमें बताता है या हम खुद समझते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है। लेकिन डायरेक्ट हम नहीं लिखते हैं इनको। इसमें सब्जेक्ट कहीं और जगह रहता है, ऑब्जेक्ट कहीं और जगह रहता है, और वर्ब कहीं और जगह रहती है। तो इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ही समझेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। अगर हम सब्जेक्ट को समझ आएंगे, वर्ब को समझ आएंगे, ऑब्जेक्ट को समझ आएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट को देख के लिख देंगे। उसके बाद वर्ब लिखना है तो उसके बाद वर्ब को इसमें से ढूंढ के लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट को ढूंढ के इसमें लिख देंगे। लेकिन पता ही नहीं है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो हम कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते हैं। वी कैन नॉट राइट, नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट समझना है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट सीखेंगे, कर्ता किसे कहते हैं। तो देखिए, कर्ता का मतलब होता है बच्चों कार्य करने वाला। जब कोई व्यक्ति यानी कार्य करने वाला कौन हो सकता है, यानी कि व्यक्ति
व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब होता है यानी कि कोई लड़का या लड़की, लड़की या जानवर, जानवर यानी जानवर कोई भी हो सकता है, गाय, ठीक है। और पशु वो पक्षी, पक्षी जैसे कि तोता, मोर, कोई भी हो सकता है। तो ये सबसे पहले किसी कार्य को कर रहे हैं, सबसे पहले आ रहे हैं और किसी कार्य को कर रहे हैं। सेंटेंस में जैसे मैंने कहा कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल कौन खेल रहा है? लड़के, यानी कि किसी कार्य को कोई कर रहा है, चाहे तो वो लड़का हो या स्त्री या पुरुष हो या जानवर हो या पक्षी हो, किसी कार्य को कोई कर रहा है तो उस कार्य को करने वाले से कहते हैं कर्ता। जैसे कि वह टीवी देखता है तो टीवी देखने वाले से ही कहीं करता, वह पढ़ता है, राम लिखता है, राम दौड़ता है, राम हंसता है, सीता भोजन पकाती है। यानी किसी लड़की का, लड़का का नाम है, जानवर पक्षी का नाम, जो कुछ भी जिसमें जीव होता है, यानी कोई किसी काम को कर सकता है तो उस करने वाले को ही कहते हैं कर्ता। तो ये समझ में आ जाओगा होगा, तो कर्ता आपकी समझ में आ जाओगा। वर्ब, तो वर्ब का मतलब क्या होता है? तो देखिए बच्चों, वर्ब क्या है कि जैसे कि अगर इसको टेंस में देखते हैं हम वर्ब को, तो टेंस में क्या होता है कि टेंस की जिस शब्द में पहचान जुड़ी होती है, जैसे कि इस शब्द में हमारी पहचान जुड़ी हुई है ता है ती है, इसमें जुड़ी है ता है ती है, इसमें जुड़ी है ता है ती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ पका, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ पका रही है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ पका उड़ा चुकी है, उड़ चुका है, उड़ चुका है। यानी कि तो जिस सेंटेंस में सॉरी जिस शब्द में टेंस की जो पहचान जुड़ी होती है उसी शब्द को हम क्रिया कहते हैं। वैसे क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य का होना, यानी किसी कार्य का होना बताती है क्रिया। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो सुबह से शाम तक जैसे हंसना, रोना, आना जाना, लेना देना, खाना पीना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना, रोना झगड़ना, जो कुछ भी जितने भी मतलब सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्य होते हैं वे सब क्रिया होती हैं। तो ये सेंटेंस में इस तरह से होती है, पहचान के रूप में, पहचान से जुड़ी हुई होती है कि जो क्रिया होती है वो। लेकिन जब इसको हम प्रयोग करते हैं तो थोड़े बच्चे क्या सोच में पड़ जाते हैं कि सर राम स्कूल जाता है, इसमें जो क्रिया है तो इसमें जाता है, लेकिन सर इसकी हमने सभी डिक्शनरी में भी देख ली और किताब में भी देख ली, लेकिन हमें क्रिया की मीनिंग नहीं मिल रही है, वर्ब नहीं मिल रही है। तो वर्ब यानी हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में वर्ब, तो वर्ब सर क्या है, इसकी हमें नहीं मिल रही है, इसकी मीनिंग क्या है? तो बच्चियों इस वर्ब का मतलब होता है, यानी कि वर्ब की सही पहचान होती है, क्रिया की सही पहचान होती है पीछे ना लगा होता है। क्या लगा होता है? ना। जैसे कि हंसना, रोना, आना जाना, लिखना पढ़ना, देना लेना, लौटाना, चुकाना, भरना, अदा करना, और आना जाना, खाना पीना, जो कुछ भी सुबह से लेकर शाम तक जितने भी हमारे जो शब्द आते हैं वे शब्द मतलब ना लग के आते हैं, जितने भी शब्द आते हैं वो सब क्रिया होती हैं। तो क्रिया की ये पहचान, बिल्कुल रियल की पहचान यही है हमारी, जो रियल की क्रिया यही होती है। लेकिन जैसे कि मैं इसमें यहाँ पे लिख दूँ जैसे रोना, हंसना और पढ़ना, लिखना, देना, आना, वो देना लेना, चल बहुत है। तो अब इस क्रिया की, जैसे कि हम इस क्रिया को जब सेंटेंस में, जब टेंस में प्रयोग करते हैं तो इसमें पहचान जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? पहचान जोड़ देते हैं, पहचान जोड़ देते हैं इसमें। तो देखिए इसमें पहचान जोड़ी थी, तो इसमें से हमने क्या हटा दिया? ना हटा दिया हमने। क्या हटा दिया? ना। तो हम ना को हटा करके इसमें इसकी पहचान जोड़ देते हैं। जैसे रोता रोती रोते, रोता रोती और रोते, रोता रोती रोते, हाँ, पढ़ता पढ़ती पढ़ते। तो इस तरह से इस क्रिया का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो हम क्या है कि हम इसे जब हम इसे सेंटेंस में देखेंगे तो यह क्रिया पहचान से जुड़ी होती है, जो जिस शब्द में पहचान जुड़ी होती है उसे क्रिया कहते हैं। और लेकिन अगर हम इसे उसमें देखेंगे डिक्शनरी में या किताब में, तो यह क्रिया पहचान से नहीं जुड़ी होगी, बल्कि इसमें ना लगा होगा, पीछे क्या लगा होगा? ये शब्द लगा होगा, ये ना लगा होगा, ना। तो इस तरह से हम क्रिया की पहचान कर लेते हैं। तो इसमें हमारी जो सब्जेक्ट है तो वो राम हो गया, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो राम हो गया, और वर्ब यानी कि जो पहचान जुड़ी है तो इसमें ये वर्ब हो गई, यानी कि क्रिया हो गई। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और वर्ब यानी कि क्रिया। और
और जस्ट जिसकी क्रिया की जस्ट जो बगल में होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में कर्म कहते हैं। तो कर्ता क्रिया कर्म आपकी समझ में आए होंगे, यानी कि सबसे पहले किसी लड़की का, लड़का का, लड़की का, और किसी पक्षी का, जानवर का, और यानी कि इनका सभी का नाम दिया रहता है और वो किसी कार्य को कर रहा है। सबसे पहले कोई नाम आ रहा है लड़की का, लड़का का, या जानवर का, पक्षी का, और वो किसी कार्य को कर रहा है, तो उसी कार्य को करने वाले व्यक्ति, जानवर, पक्षी को कहेंगे कर्ता। जैसे कि राम स्कूल जाता है तो स्कूल कौन जा रहा है? राम। सीता खाना पकाती है, खाना कौन पका रहा है? सीता। तो खाना पकाने का कार्य कौन कर रही है? सीता। और तोता उड़ चुका है, तो कौन उड़ रहा है? तोता। तो इसमें तोता क्रिया हो गया। गाय घास खाती है, घास कौन खाती है? मतलब गाय घास खाती है, तो इसमें क्रिया वो कर्ता ये हो गया गाय। तो यानी कि जो कोई भी किसी कार्य को कर रहा है तो उस कार्य करने वाले से ही कहते हैं कर्ता। तो आई होप ये आपको कर्ता समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट समझ में आ गया। वर्ब मैंने कहा था कि अगर आप इसको सेंटेंस में देखोगे तो इसमें जिस शब्द में टेंस की पहचान जुड़ी होती है वही वर्ब होती है, और अगर इसको डिक्शनरी में या किसी अन्य चीज़ में देखते हैं तो इसमें ना लग के आता है। और मतलब और ऑब्जेक्ट वो होता है जो जस्ट बिल्कुल क्रिया की, वर्ब की जस्ट बगल में रहता है, वो ही ऑब्जेक्ट रहता है। तो इस तरह से हम इस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं और आगे इसका आने वाले सेंटेंसों में हम प्रयोग करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।